हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिकंद दूसरा और उसके अंदर तीसरे अध्याय में आज हम प्रवेश कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत पुराण सिकंद दूसरा अध्याय तीसरा। किस देवता की आराधना से कौन सा फल प्राप्त होता है? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, ब्रह्म तेज को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। इंद्रियों की शक्ति के लिए इंद्र की, संतान की इच्छा रखने वाले को प्रजापतियों की, लक्ष्मी अर्थात धन संपत्ति की लालसा रखने वाले को माया देवी की, तेजस्वी होने के लिए अग्नि देव की, प्रभावशाली बनने के लिए वसुओं की, वीर तत्व की चाह के लिए रुद्र देव की, वीर तत्व यानी शक्ति के लिए, चाह के लिए रुद्र देव की, अन्न प्राप्ति के लिए अदिति की, स्वर्ग की कामना रखने वाले को अदिति के पुत्र देवताओं की, राज्य की अभिलाषा के लिए विश्व देवों की और प्रजा को अनुकूल बनाने के लिए साध्य देवताओं की उपासना करनी चाहिए। लंबी आयु के लिए अश्विनी कुमारों की, पुष्टि और दृढ़ता के लिए पृथ्वी की, प्रतिष्ठा की चाह के लिए आकाश की, सौंदर्य के लिए गंधर्वों की, पत्नी प्राप्ति के लिए उर्वशी अपर्षा की, सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की, यश की प्राप्ति के लिए यज्ञ पुरुष की, खजाने की लालसा के लिए वरुण की, विद्या प्राप्ति के लिए देवी सरस्वती और भगवान शंकर की, दाम्पत्य प्रेम के लिए पार्वती जी की, धर्मोपार्जन के लिए विष्णु भगवान की, वंश की सुरक्षा के लिए पितरों की, बाधाओं से मुक्ति के लिए यक्षों की और शक्तिशाली बनने के लिए मृदगणों की पूजा करनी चाहिए। राज्य प्राप्ति के लिए मनवंतरों की अधिपति, राज्य प्राप्ति के लिए मनवंतरों के अधिपति देवों की, भोगों के लिए चंद्रमा की, निष्कामना के लिए परम पुरुष नारायण की, मोक्ष के लिए भक्ति द्वारा परशुत्तम भगवान की आराधना करनी चाहिए। हे राजन, संसार में जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों की संगति करके भगवान में अविचल भक्ति और प्रेम को प्राप्त करें। देखो, सब बता के फिर क्या बताया गया? एक ही रास्ता, संतों के संग लाग रे तेरा भला होगा। अर्थ यही होता है। ऐसे भक्तजन के संसर्ग से भगवान की अनुपम लीलाओं का श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। उन लीलाओं के श्रवण से दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस ज्ञान से संसार के तीनों ताप, सत्व, रजस और तमस, तीनों ताप, कौन से? सत्व, रजस और तमस शांत हो जाते हैं, हृदय शुद्ध हो जाता है और अश्रव आनंद की अनुभूति होती है, यानी चिरंकाल तक आनंद रहता है। हमारा सुख कैसा है? हमारा आनंद तो है नहीं, सुख है, अभी है, थोड़ी देर में चला जाता है। सेकंड में आदमी बदलता रहता है। उस दिन आपने भी कहा मन भटकता है यानी मन दुखी करता है। फिर वो सुख थोड़ी देर के लिए, थोड़ी क्षणों के लिए आता है, फिर उसमें दुख आ जाता है। लेकिन ये जो अनुभूति हमेशा आनंद की रहे, वो संतों के चरणों में ही मिलती है और सत्संग से ही मिलती है। इंद्रियों में आसक्ति समाप्त हो जाती है और मोक्ष का भक्ति योग सहज ही प्राप्त हो जाता है। ये सुन लो, ये बहुत बढ़िया है। हमारे अंदर इंद्रियों की आसक्ति समाप्त नहीं होती, इसके लिए हम दुखी हैं। इंद्रियों की अगर आसक्ति समाप्त हो जाए, आंखों को क्या चाहिए? संसार के दृश्य चाहिए,
कानों को क्या चाहिए? संसार चाहिए। लेकिन इसी आंखों से परमात्मा का दर्शन बराबर हो जाए पूरा डूब के, और कान पूरा श्रवण केंद्रीय यही हो, सब कुछ हो जाए, और जीभ परमात्मा का स्मरण या तो करती रहे या तो कान सुनते रहे, काम हो जाए। इंद्रियों में आसक्ति समाप्त हो जाती है। ये इंद्रियों में आसक्ति समाप्त होते ही फल मिल जाता है। कौन सा? मोक्ष का भक्ति मार्ग, भक्ति योग सहज ही प्राप्त हो जाता है। यानी उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। करना इतना ही है, इंद्रियों के ऊपर हमारा स्वामित्व हमारा चले। स्वामी का मतलब बीच में मैंने आपको कहा था, स्वामी यानी का जिसकी इंद्रियां अपने अधीन है। हमारी इंद्रियां हमको दौड़ाती है, और स्वामी अपनी इंद्रियों को जहां चाहे वहां ले जाता है। वो स्वामित्व है, स्वामित्व रखता है। प्रभु की लीलाओं के श्रवण का चस्का जिससे लग जाता है, उसे प्रभु श्री कृष्ण का माधुर्य भाव प्राप्त करने में विलंब नहीं लगता। पांडुनंदन महारथी राजा परीक्षित बाल्य अवस्था से ही श्री कृष्ण की लीलाओं में रस लेते थे। उन्होंने सुन रखा था कि जिस व्यक्ति के कानों में भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का रस नहीं पड़ा, वह नर पशुओं से भी गया बीता है। कई बार लोग मुझे बोलते हैं, भाई साहब आप थोड़ा कड़क बोलते हैं, तो देखो ना ग्रंथ क्या बोलते हैं। सीधा सा कहा गया, जिस व्यक्ति के कानों में भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का रस नहीं पड़ा, वह नर पशुओं से भी गया बीता है। सुखमणि ने फिर भी पशु तो कहा, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है जो परमात्मा से नहीं लगता है वो पशु से भी गया बीता है। जो नर श्री कृष्ण की कथा नहीं सुनता, उसके कान बिल के समान, अर्थात उसमें कोई चूहा या विषधारी सर्प ही प्रवेश कर सकता है। जो जीवा भगवान की मधुर लीलाओं का गान नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान टर टर करने वाली है। जो शीश कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, वह मुकुट से सुशोभित होने पर भी भोज मात्र है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा में नहीं लगते, वे स्वर्ण कंगनों से सुशोभित होने के उपरांत भी मुर्दे के हाथों के समान है। जो आंखें भगवान का स्मरण दिलाने वाली यमुना नदी, मूर्ति, तीर्थ, वृंदावन, गोवर्धन पर्वत, मथुरा नगरी, गोकुल, बरसाना, द्वारका और नंदगांव आदि का दर्शन नहीं करती। देखो कितनी लंबी लिस्ट दी गई। सच पूछो ना, हमारा सनातन धर्म है ना, थोड़ा गलत अर्थ मत देना, बहुत गलियां हैं। जो आपको गली पसंद आए ना, कृष्ण की गली हो वेलकम, भगवान राम की गली हो वेलकम, शंकर की गली हो वेलकम। वैरायटी है भगवानों की भी यहाँ पे, थोड़ा गलत अर्थ में मत लेना। मैंने पहले ही कहा, सनातन धर्म यानी जो भगवान आपको पसंद है आ जाओ भाई। दूसरे बंधों में मैं दूसरों की निंदा नहीं करता, लेकिन वहां तो एक ही है भाई। हमारे तो कितने भगवान है, 33 करोड़ देवी देवता। आपको ये पसंद नहीं है, जाओ ना दूसरे के पास, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले वाले की निंदा मत करो। निंदा कर ली यानी गुनाह में आ गए। इतने सब रास्ते गुरुओं ने यहाँ पे बता दिए। द्वारका और नंदगांव आदि का दर्शन नहीं करती, वे मोर पंख में बनी आंखों के समान निर्जीव हैं, निर्थक हैं। जो पैर भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली की यात्रा नहीं करते, वे न चलने वाले पेड़ों के समान है। जिस मनुष्य ने भगवान के प्रेमी भक्तों की चरण रज अपने मस्तक पर नहीं चढ़ाई, वह मनुष्य जीते जी मुर्दे के समान है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसकी प्रशंसा नहीं की, वह श्वास लेता हुआ भी श्वास रहते शव के समान है। वह हृदय नहीं, अब तू जंग खाया लोहा है। जो भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन नहीं करता, जिस समय यह जंग खाया लोहा पिघलकर भगवान श्री कृष्ण के सुख धाम की ओर बहने लगता है, उसी क्षण से शरीर का रोम रोम खिल उठता है। और आपको अनुभव होता होगा, हमारे बच्चे कहते हैं तब लोग सुनते हैं, हमारे जैसे बच्चे कहते हैं
तो लोगों को आनंद आता है। आप कभी बैठ के सोचो, श्री कृष्ण की वाणी होगी, कितना आनंद आता होगा। स्वामी टेऊराम साईं जब बोलते होंगे, कितना आनंद होगा। हमारे जैसे बच्चों को लोगों को आनंद आता है। हमारे जैसे बच्चे जिसको कोई इतनी अक्ल नहीं है और जिन्होंने पा लिया होगा, उनकी वाणी में कितना प्रेम होगा। स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज, कितने संतों के नाम बताऊं मैं। कई बार मुझे बहुत कुछ बोलना होता है, लेकिन घड़ी बोलती आगे बढ़ो, दोनों बातें हो जाती है साथ में। उसी क्षण से शरीर का रोम रोम खिल उठता है। और सही में ये तो मेरा अनुभव है। आप भी जब सत्संग में बैठते होंगे ना, ये तो समय बोलता है, घड़ी बताती है बंद करो, बाकी अंदर से बंद करने का मन थोड़ी होता है। ना आपका सुनने में मन कम हो जाता है, न मेरा सुनाने में कम होता है। ऐसा लगता है चलता रहे, ये धारा चलती रहे। और आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से कहा, श्री सुखदेव जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुर रस से भर देने वाली है। आप भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। आप आत्म विशारद और ज्ञान के भंडार हैं। आप कृपया करके हमें श्री कृष्ण का अद्भुत रसामृत प्रदान करने वाली कथानक सुनाइए। अध्याय 4। परीक्षित के आग्रह पर श्री सुखदेव जी के द्वारा कथा का शुभारंभ। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के चरण कमलों में बारंबार मेरा नमन है। वे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण है। संसार में व्याप्त 3 गुण सत्व, रज और तम के वे नियामक हैं। वे ही ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण कर अभिव्यक्त होते हैं। वे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अव्यक्त रूप से विराजमान है। भगवान दिखता नहीं है, लेकिन है, अव्यक्त रूप से है। उनका दिव्य स्वरूप इन भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा जा सकता। फिर आप बोलो भगवान दिखाओ, यहाँ से मुझे लंदन दिखाओ भाई, यहाँ से मुझे आपको बारडोली दिखाओ। क्या दिखाओगे यहाँ से? बारडोली के लिए बारडोली जाना पड़ेगा। परमात्मा को देखने के लिए संत बनना पड़ेगा और संतों के चरणों में झुकना पड़ेगा, तब जाके वो परमात्मा दिखाई देगा ना। इन भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता और न मनुष्य अपनी बुद्धि से उन्हें उपलब्ध ही कर सकता है। वे अनंत हैं और उनकी महिमा भी अनंत है। हम बारंबार उनके श्री चरणों में अकिंचन की भांति नमस्कार करते हैं। हे राजन, वे सत्पुरुषों का दुख हरण करने के लिए और पापियों का विनाश करके धर्म की स्थापना के लिए इस धरती पर अवतार लेते हैं। वे समदर्शी हैं और कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। वे अत्यंत भक्तवत्सल हैं, हठ पूर्वक, और भक्ति के बिना कोई उनकी छाया तक को स्पर्श नहीं कर सकता। कितना भी कोई अक्लमंद हो, अक्ल वालों ने परमात्मा को कभी पाया ही नहीं है। हाँ, जो अक्ल परमात्मा में लगा दे, फिर परमात्मा उसको दर्शन देता है। वे अत्यंत ऐश्वर्य से युक्त होकर भी अपने ब्रह्म स्वरूप वैकुंठ धाम में विहार करते हैं। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण और पूजा, देखो कितने रास्ते बताए जा रहे हैं। ये नहीं तो ये नहीं तो वो नहीं तो वो। जिसका कीर्तन, सुमरण, दर्शन, वंदन, श्रवण और पूजा जीवों के पाप कर्मों को तत्काल नष्ट कर देती है। समय नहीं लगता। आप कपड़ा धो न साबु लेके तो थोड़ा समय लगेगा। इसमें कहा गया तत्काल, कोई देर नहीं लगती। खाली इतना ही है, नियम इतना ही है, पूरा डूबना है। हमको क्यों नहीं मिलता पता है? हम डूबते नहीं हैं। हम इधर भी देखेंगे, उधर भी देखेंगे, सबको देखेंगे, सबसे कुछ चल बातें करते रहेंगे, उसमें नहीं मिलता है, हाथ से निकल जाता है। यही बातें हैं, पाप कर्मों को तत्काल नष्ट कर देती है। उन पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर सांसारिक मोह माया के बंधनों को त्याग कर
परम पद प्राप्त कर लेते हैं। बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी, मंत्रवेता और योगी जन अपनी अपनी साधनाओं को जिनके चरण कमलों में अर्पित कर देते हैं। नीच जातियां भी जिनके भक्तों की संगति से पवित्र हो जाती है। ऐसे तो कितने नाम हैं, आ रहे हैं दिमाग में, लेकिन आगे भी चलना है। ऐसे मंगलकारी, दया निधान, कल्याणकारी और यश देने वाले, देखो कितने भगवान दयालु हैं। ऐसे मंगलकारी, दया निधान, कल्याणकारी और यश देने वाले भगवान श्री कृष्ण के सर्वशक्तिमान स्वरूप पर मैं बारंबार बलहार जाता हूँ और उन्हें नमन करता हूँ। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आत्मा है, भक्तों के स्वामी है, ज्ञानियों के ज्ञान है, कर्मकांडी ब्राह्मणों के लिए वेद मूर्ति हैं, धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति हैं और तपस्वियों के लिए तप स्वरूप हैं। शिवम, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सैकड़ों देवगण भी जिनके अद्भुत स्वरूप को देखकर निरंतर चिंतन करते रहते हैं और आश्चर्यचकित होते रहते हैं। वे मुझ पर अपने अनुग्रह की कृपा करें, ऐसी मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। हे राजन, जो समस्त संपत्तियों के स्वामिनी श्री लक्ष्मी जी के पति हैं, जो समस्त यज्ञों के भोक्ता और फल देने वाले हैं, जो संपूर्ण प्रजा के पालन करता और रक्षक हैं, जिन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर अंधक, वृषण, भोज और यदुवंशियों की रक्षा की है तथा जो एकमात्र उनके आश्रय दाता हैं, वे भक्त वत्सल संत जन के सर्वस्व श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। विद्वान पुरुष जिनके चिंतन से आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं, जो अपनी कृपा से भक्तों को प्रेम और मोक्ष प्रदान करते हैं, जिन्होंने ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान की देवी सरस्वती को प्रकट कर वेदों की रचना की, जिन्होंने पंचभूतों से शरीर की रचना करके जीव रूप में उसमें शयन किया, जिन्होंने समस्त इंद्रियों का सक्रिय किया, जिन्होंने समस्त इंद्रियों को सक्रिय किया। भाई ये आत्मा है तभी तो हम बोल रहे हैं। आंखें देख रही है क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण अंदर बैठा हुआ है, वो दिखा रहा है। कई लोग बोलते हैं ना भगवान है कहाँ, उसको बोलो भगवान निकल जाएगा ना, सीधा जहांगीरपुरा जला के आ जाएंगे। तुझे रखा किसने है? तुझे क्यों रखा गया है? इंसान को क्यों रखा गया है? वो भगवान श्री कृष्ण अंदर बैठा है, तब ये बोल रहा है भगवान कहाँ है। एक बार भगवान को निकाल दो, फिर बोल तू कहाँ है, पता भी नहीं चलेगा भाई साहब। कहाँ परम पिता परमात्मा और कहाँ हमारे जैसे ना समझ बच्चे। जिन्होंने समस्त इंद्रियों को सक्रिय किया, मन और 16 कलाएं निर्मित की, वे सर्व भूतमय भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत करें। मैं वासुदेवा अवतार सर्वज्ञ भगवान व्यास के चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूँ और कथा प्रारंभ करता हूँ। अध्याय 5वां। सुखदेव जी द्वारा ब्रह्मा नारद समाज से सृष्टि वर्णन। सुखदेव जी ने कहा, देखो कहाँ से सृष्टि चालू हुई, वहां से पूरा बता रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा, राजन, एक समय की बात है कि देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, पिताजी आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। हमारा भी ये सवाल होना चाहिए, लेकिन हमारा होता ही नहीं है। गुरुओं के सामने कभी ये पूछते ही नहीं है। हम पूछते हैं कि बाबा रोटी किए मिले, अरे रोटी तो कम करे छोरा, रोटी पानी मिली है। परमात्मा खाना देता है, मुर्दा हूं को देता है कपड़ा लकड़ी आग, जिंदा नर चिंता करे कहाँ के बड़े अभाव। गुरुओं से फालतू सवाल मत किया करो, संसार की चीजें मत मांगा करो। गुरु सब छोड़ के गुरु बना हुआ है और उसको हम फिर उस संसार की चीजें मांगते हैं। कोई किसी ने बोला था, किसी ने बाबा के चरणों में, संतों के चरणों में नमस्कार किया, बोले बाबा शादी करा दो। बोले बेटे शादी की होती तो मैं यहाँ थोड़ी होता, बगल में बैठ जाए। यहाँ पे परमात्मा को पाना है तो जगह खाली है, और संसार को पाना है तो संसार भी खाली है। भाई चॉइस हमारी है। मैं फिर दोहरा दूं, गुरुओं के सामने फालतू बातें मत किया करो।
गुरुओं को क्या मांगो, देखो यहाँ पे गुरु बता रहे हैं क्या मांगो, पिताजी आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाए, जिसका इसका आधार क्या है, इसका निर्माण किसने किया है, वास्तव में ये क्या वस्तु है, आपको ये ज्ञान कहाँ से मिला। देखो ये गुरु को पूछ रहे हैं, अपने पिता को पूछ रहे हैं, आपको कहाँ से मिला, आपका आधार क्या है, आपका स्वामी कौन है, आपका स्वरूप क्या है, आप क्या अकेले ही सृष्टि का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ कहीं पार्टनरशिप है, आगे चल के बताया जाएगा। आप यह सब कैसे कर पाते हैं। ब्रह्मा जी ने नारद को उत्तर दिया, पुत्र, देखो कितना प्यारा वाक्य है, पुत्र कहते ही अपना कर लिया। पुत्र मुझसे परे स्वयं भगवान है, जब तक कोई उन्हें जान नहीं लेता तब तक लोग मुझे ही सृष्टि का कर्ता समझते हैं, परंतु यह सूर्य, चंद्र, सितारे, अग्नि, ग्रह, नक्षत्र आदि सभी उसी परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। सूर्य का प्रकाश वहीं से आ रहा है। मैं फिर दोहरा दूं, परंतु यह सूर्य, चंद्र, सितारे, अग्नि, ग्रह, नक्षत्र आदि सभी उसी परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। मैं भी उन्हीं स्वयं प्रकाश भगवान के दिव्य प्रकाश से उद्भासित हो रहा हूँ, यानी दिख रहा हूँ। मैं उन वासुदेव भगवान की वंदना करता हूँ जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे ही सृष्टि आदि कर्ता मान लेते हैं। उनकी माया से मोहित होकर ही लोग यह मैं हूँ, यह मेरा है जैसे ब्रह्म में पड़े रहते हैं। देखो यही बंधन है। तुलसीदास महाराज ने भी रामायण में कहा है, मैं और मोर तोड़ते माया, मैं और मेरा, बस यहाँ से माया शुरू हो जाती है। तू और तेरा हो गया काम, मैं से तू तक जाना है। हमारे कबीर साहब ने, गुरु ग्रंथ साहब ने कहा था, जब मैं हूं तब तू नाही, अब तू ही तू है, मैं नाही। मैं मिट जाए, तू में मिल जाए, सब कुछ हो जाए। मेरा आधार उनकी माया से मोहित होकर ही लोग यह मैं हूं, यानी यह छूट जाए, यह मैं हूं, यह मेरा है, छूट जाए, परम तत्व मिल जाए। जैसे ब्रह्म में पड़े रहते हैं, मेरा आधार और ज्ञान उन्हीं के द्वारा स्थित है। हे नारद, इस जगत में द्रव्य यानी धन, कर्म, काल, जीव और स्वभाव वस्तुतः भगवान से भिन्न नहीं है। वेद और देवगण भी उन्हीं नारायण के अंगों से कल्पित हुए हैं। समस्त यज्ञ नारायण की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। समस्त योग साधनाएं, तपस्याएं, भक्ति, भजन, कीर्तन, देखो फिर रास्ते बताए गए। कितने रास्ते हैं परमात्मा को पाने के लिए, पर हाय रे इंसान की किस्मत, इतने सब रास्ते छोड़ के संसार के एक रास्ते में फंसा हुआ है जिसमें से मिलेगा कुछ नहीं। छलावा है भाई, छलावा। समस्त योग साधनाएं, तपस्याएं, भक्ति, भजन, कीर्तन, ज्ञान परिमार्जन, कर्म कांड और उपासनाएं उसी परम पिता को पाने के लिए की जाती है। वे दृष्टा है, स्वामी है, निर्विकार होने पर भी वे सर्व स्वरूप है। उन्होंने ही मुझे बताया है कि उनकी इच्छा के अनुसार ही मैं सृष्टि की रचना करता हूँ। सृष्टि, स्थित और प्रलय के लिए 3 गुण, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए जाते हैं। इनसे मोहित होकर ही कार्य, कारण और कर्तापन के अहंकार से मनुष्य, ये सुन लो, इनसे मोहित होकर ही कार्य, कारण और कर्तापन के अहंकार से मनुष्य अपने को ही सब कुछ मान लेता है। मैं करता हूँ, ये मिट जाए, तू करता है, हो गया काम। तू करा रहा है, हो गया काम। इंद्रियों से परे भगवान से इन 3 गुणों के आवरण से अपने को ढक रखा है, इसलिए लोग उन्हें नहीं जान पाते। इस जगत के और मेरे स्वामी वे ही वासुदेव भगवान हैं। हे नारद, जब मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा की तब उसके अनेक रूप हो गए। उनकी नाभि कमल से निकली, कमल नाल के ऊपर विराजमान कमल के पुष्प पर मेरा जन्म हुआ।
बोलो ब्रह्मा जी महाराज की जय। मुझे श्री नारायण ने सृष्टि रचना की आज्ञा दी, तब उनकी माया से मैंने सात्विक, राजस और तमस 3 गुणों उत्पन्न किए। मैंने उन्हीं के द्वारा 5 तत्व जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और वायु, मैंने उन्हीं के द्वारा 5 तत्व जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और वायु का निर्माण किया और इन 5 तत्वों से मिलकर जीव बनाया गया। इस जीव में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की 5 तन मात्राओं के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 ही कर्म इंद्रियां बनाई। 5 ज्ञानेंद्रियों में कान, त्वचा, नेत्र, जीवा और नाक हैं, जिनके द्वारा जीव सुनता है, स्पर्श का अनुभव करता है, देखता है, स्वाद लेता है, सूंघता है। 5 कर्म इंद्रियों में वाणी, हाथ, पैर, गुदा और जननेंद्रिय हैं, जिनके द्वारा वह बोलता है, कर्म करता है, गमन करता है, मल त्याग करता है और नए जीव की उत्पत्ति करता है। इसके अतिरिक्त इन सभी इंद्रियों के संचालन के लिए मन बनाया गया है। मन संसार में चलाने के लिए है। संसार में चलो तो मन की जरूरत है, परमात्मा तरफ चलो तो मन नहीं चाहिए। मन निकल जाए परमात्मा मिल जाए, मन मिल जाए संसार मिलेगा। मन से संसार मिलता है और मन छूटे तो परमात्मा मिलता है। इसके अतिरिक्त इन सभी इंद्रियों के संचालन के लिए मन बनाया और इस शरीर को सक्रिय करने के लिए परमात्मा ने अपने ज्योतिर्मय अंश से हृदय में जीवनी शक्ति आत्मा के रूप में प्रदान की तथा उपयोगिता समाप्त हो जाने की स्थिति में अथवा शरीर का दुरुपयोग किए जाने पर उन्हें नष्ट करने के लिए मृत्यु बनाया। कितनी परमपिता परमात्मा की कृपा है, मृत्यु है। आप कभी बैठ के सोचो, कई लोग आजकल वो विज्ञान में बोलते हैं आगे चल के कोई मरेगा नहीं, इससे बड़ा कोई दुख नहीं होगा। इंसान मरेगा नहीं तो करेगा क्या, कैसे जिएगा वो? ये तो किसी, आप कभी भगवान न करे कोई बेड रेस्ट हो, मैंने देखे हैं 12-12 बरस तक बेड रेस्ट। अभी भगवान न करे इसको मौत ना आए, आप सोच सकते हो ये कब तक रहेगा? मौत भी परमात्मा ने हमारे लिए वरदान बनाया है और मृत्यु के देवता शंकर भगवान को देवादि देव कहा गया है। मौत भी हमारे लिए समझो वरदान है, किसी समय ऐसा भी हो जाता है। उसे नष्ट करने के लिए मृत्यु को बनाया। यही नहीं, उसकी इच्छा पर विविध दिशाएं, सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, ग्रह, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, वायु, इंद्र, विष्णु, शंकर, मित्र, प्रजापति आदि देवगण और उनकी शक्तियां उत्पन्न हुई। सबकी अलग अलग शक्ति है, लेकिन सब शक्ति आती कहां से है? ये मीटर चलता है, शक्ति कहां से आती है? पावर हाउस से। बस वही पावर हाउस सबको शक्ति दे रहा है और इतना ब्रह्मांड चल रहा है। हे पुत्र, इन पंचभूतों, इंद्रियों, मन, सत्व, रज और तम आदि के मिश्रण से ही ब्रह्मांड का निर्माण संभव हो सका। उस प्रारंभिक दशा में ये सभी तत्व एक विशाल अंडे के रूप में जल में पड़े हुए थे। फिर काल, कर्म और स्वभाव से भगवान ने उस निर्जीव से पड़े अंडे को सक्रिय कर दिया और उसे फोड़कर उसमें से एक विराट पुरुष को निकाला। उस पुरुष की जंघाएं, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर सहस्त्रों की संख्याओं में थे। उनके कमर के नीचे 7 पातालों की और कमर के ऊपर 7 स्वर्गों की कल्पना की जाती है। ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुख है, भुजाएं क्षत्रिय हैं, जांघें वैश्य हैं और पैर शूद्र हैं। इस प्रकार यह विराट पुरुष सर्वलोकमय है। यहाँ 5वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। बोलो भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।